हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 73 है। ये हम करें एक्सरसाइज 3.3 और आज करेंगे उस एक्सरसाइज के रिमेनिंग सम्स। क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? sin 4x और sin 8x के। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे हम। cos स्क्वायर 2x किसके इक्वल होता है? देखो हमें साइन में लेके जाना है तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आइडेंटिटी पड़ी हुई है, ये 1 के इक्वल है। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पे है cos स्क्वायर 2x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस में साइन स्क्वायर 6x। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 1 से 1 कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचा? साइन स्क्वायर 6x और माइनस में साइन स्क्वायर 2x। ये अगेन आपके पास फॉर्मूला बनेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 12 में ही पढ़ा था। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये किसके इक्वल होगा? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी के इक्वल होगा। तो साइन a प्लस बी क्या बनेगा? साइन 8x और साइन a माइनस बी क्या बनेगा? साइन 4x। और ये आपके पास क्या है? आपकी राइट हैंड साइड। तो ये सिंपल था, इसमें दो फॉर्मूले लगे हैं। cos स्क्वायर 2x वाला 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 6x 1 माइनस में साइन स्क्वायर 6x। और सिंप्लीफाई किया तो अब ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो फॉर्मूला था हमने वो लगाया। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का, ये किसके इक्वल होता है? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो जब ये फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x को किसके इक्वल प्रूव करना है? 4 cos स्क्वायर साइन 4x की। यानी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आ जाती। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें पता है कि हमने आंसर क्या लेके आना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो इन दो टर्म को एक साथ लिख लिया, साइन a प्लस साइन b और प्लस में 2 साइन 4x। अब साइन a प्लस साइन b या फिर साइन c प्लस साइन d, कुछ भी कह लीजिए, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन a प्लस b बाय 2 कॉस a माइनस b बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 साइन, ये 8x बाय 2 है, 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस में 2 साइन 4x। अब देखिए साइन 4x हमें दिख रहा है आंसर में, मतलब ये रहेगा। साइन 4x को तो हमने कॉमन ले लिया, साथ में दोनों टर्म में 2 और है तो साथ में 2 को भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? cos 2x प्लस में 1। अब इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ये होता है cos 2x का। तो cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1। हमें वैल्यू चाहिए cos 2x प्लस 1 की, तो वैल्यू क्या आएगी? 2 cos स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 cos स्क्वायर साइन 4x। अगेन बच्चे, अगर ये क्वेश्चंस आपको सही से सॉल्व करने हैं तो आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आते हैं तो सिर्फ आपने वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। पहले फॉर्मूला लगाया हमने साइन a प्लस साइन b का, फिर सिंप्लीफाई किया, कॉमन आया, कॉमन लिया और फिर 1 प्लस में cos 2x का हमने फॉर्मूला रखा और हमारा रिक्वायर्ड जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बेटा क्या करना है। कोट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो हमें क्या पता है? देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिख रहा है साइन a प्लस साइन b का, 2 साइन a प्लस b बाय 2 कॉस a माइनस b बाय 2। ये पिछले क्वेश्चन में भी लगा था, सेम फॉर्मूला। 5x और 3x 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे 4x, 5x में से 3x गए 2x और 2 से डिवाइड करेंगे cos x। अब देखिए क्या बना, कोट 4x 2 साइन 4x cos x।
अब हमें कोट वाले टर्म तो चाहिए बट 4x नहीं चाहिए, x चाहिए है, 3x की टर्म चाहिए, 5x चाहिए, 4x नहीं चाहिए। तो हमने इस कोट को ब्रेक कर दिया। कोट x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन में sin x, साथ में टर्म लिख दी है। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, सेम टर्म कैंसिल आउट होगी। आपके पास क्या बच गया, 2 cos x cos 4x। आंसर को माइंड में लेके चलते हैं कि हमें किस फॉर्म में लेके आना है। हमें cot x चाहिए है और cos x है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर हमें sin x चाहिए, तो हमने इसको sin x से डिवाइड कर दिया और sin x से इसकी क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर cos अपॉन में sin को हमने लिखा cot x और रिमेनिंग क्या बचा, 2 cos 4x sin x। यहां पे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे cot x, इतना हमारे पास आ चुका है कॉमन में। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 cos a sin b का, क्या होता है sin a प्लस b और माइनस में sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस में sin a माइनस b। 4x और x 5x और 4x में से x गया 3x। और ये ध्यान से देखिए, ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड ही है। अगेन आपको क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हमें हिंट मिला, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं sin c प्लस sin d का। सिंप्लीफाई किया, फिर हमें 4x वाली टर्म नहीं चाहिए थी तो कोट को cos अपॉन sin में किया। ऐसा करने से हमारा sin खत्म हो गया। फिर हमारे पास जो बचा उसमें cos x था, बट हमें जो प्रूव करना था उसमें cot x था, मतलब डिनोमिनेटर में हमें sin x चाहिए, तो हमने sin x से डिवाइड किया, sin x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास cot x आ गया। रिमेनिंग जो टर्म बची उसमें अगेन फॉर्मूला लगा दिया और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड जो प्रूव करना था वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में sin 17x माइनस में sin 3x। और इसको किसके प्रूव करना है, माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, साफ साफ दिख रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस cos b का। फिर फॉर्मूला लगाएंगे sin a माइनस sin b का। सिंप्लीफाई कर दें, 9 और 5 14, 14 का हाफ करेंगे 7x, 9 में से 5 गए 4, 4 का हाफ करेंगे 2x, 17 और 3 20, 20 का हाफ करेंगे 10 और माइनस करेंगे 14, 14 का हाफ करेंगे 7x। अब जो टर्म कट रही है काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin 7x से sin 7x, और जो रिमेनिंग बचा यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अगेन बेटा ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इनके फॉर्मूलेज अच्छे से आते होंगे, तो फॉर्मूलाज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, sin 5x प्लस sin 3x अपॉन में cos 5x प्लस में cos 3x इक्वल टू टेंजेंट 4x। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे सीधा ही सीधा, sin a प्लस sin b का और cos a प्लस cos b का। सिंप्लीफाई करें, 5 और 3 8, 8 का हाफ करेंगे 4x, 5 में से 3 गए 2, 2 से 2 कैंसिल आउट x, 5 और 3 8, 8 का हाफ करेंगे 4x और 5 में से 3 गए 2, 2 का हाफ करेंगे cos x, cos x से cos x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin अपॉन में cos, ये आपके पास आ गया टेंजेंट 4x और यही हमें प्रूव करना था। अगेन देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सिंपल sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाया है और cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाया है। अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से आते हैं तो इस क्वेश्चन को निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, sin x माइनस sin y अपॉन में cos x प्लस cos y इक्वल टू टेंजेंट x माइनस y बाय 2। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और सीधा ही फॉर्मूले लगाने हमने। देखिए sin a माइनस sin b का, 2 cos a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2, cos a प्लस cos b का, 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 का, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, सेम सेम है, sin अपॉन में cos, दैट इज आवर टेंजेंट। अगेन अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से मेमोराइज हैं तो आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 19, sin x प्लस sin 3x अपॉन में cos 3x प्लस cos x। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, टेंजेंट 2x के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली,
फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए प्लस साइन बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4x का हाफ 2x, 2x का हाफ x, 4x का हाफ 2x और 2x का हाफ x। cos x से cos x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन में cos दैट इज टेंजेंट टू x। और ये आपके पास क्या है, आपकी राइट हैंड साइड। देखिए बेटा इन क्वेश्चंस में हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है हम उनका यूज कर रहे हैं और हल्की सी सिंप्लीफिकेशन और हमारा प्रूव हो रहा है आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, नीचे देखते हैं हम डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का। तो ये माइनस का साइन गड़बड़ कर रहा है, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस के साइन को कॉमन ले लिया। ठीक है, ताकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना है हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी, cos 2x। अब ऊपर क्या फॉर्मूला बना, साइन a माइनस साइन b, 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos 4x का हाफ करेंगे 2x और 2x का हाफ करेंगे x और ये बना आपके पास साइन x। डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला था हमारे पास, cos 2x का, कैंसिल आउट और आंसर क्या आ गया, 2 साइन x। और यही हमें अपनी राइट हैंड साइड में चाहिए था। तो देखिए बेटा हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को देखा, फिर हमने देखा कि हम क्या फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसलिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए इसलिए न्यूमरेटर में से भी हमने माइनस को कॉमन ले लिया। ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूलाज रखे हैं, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म कट गई हैं, सिर्फ वही बची हैं जो हमें हमारी राइट हैंड साइड में चाहिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, इस सारे को सॉल्व करके हमें सिर्फ cot 3x लेके आना है। अब cot 3x हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास न्यूमरेटर में तो हो तो cos 3x और डिनोमिनेटर में हो sin 3x। सिंप्लीफाई करें, हमें जो फॉर्मूलाज पता है उनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब 3x वाली टर्म हमें चाहिए तो 3x को रखते हैं साइड में, cos 4x और cos 2x को इकट्ठा लिखा, sin 4x और sin 2x को इकट्ठा लिखा। यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाए cos a प्लस cos b का। ठीक है, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाया sin a प्लस sin b का। इसको सोल्व किया, 4 और 2 6, 6 का हाफ करेंगे 3x, 4 में से 2x गए 2x और फिर 2 से कैंसिल आउट होके क्या आया, x। सिमिलरली साइन के लिए क्या आया 3x और कोस के साथ क्या आया है x। ये टर्म आ गई हमारे पास। अब हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए दोनों में ही क्या है, न्यूमरेटर में cos 3x है दोनों ही टर्म में, तो इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2 cos x प्लस में 1। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, इसमें दोनों ही टर्म में sin 3x है उसे कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 2 cos x प्लस में 1 और यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, cos अपॉन में sin और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हमने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये बेटा आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, cos और sin 3x वाली टर्म हमें चाहिए थी, रिमेनिंग को हमने एक साथ लिया, फॉर्मूलेज लगाए, सॉल्व किया तो न्यूमरेटर में से हमें cos 3x कॉमन मिल गया, डिनोमिनेटर में से हमें sin 3x कॉमन मिल गया और रिमेनिंग हमारा कैंसिल आउट हो गया और यही हमें निकालना था cos अपॉन में sin, दैट इज आवर cot 3x एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें x भी चाहिए, हमें 2x भी चाहिए, हमें 3x भी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था। 3x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2x। दोनों साइड हम cot ले लें क्योंकि हमें cot चाहिए है, टेकिंग cot ऑन बोथ साइड्स। cot 3x, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया cot x प्लस y का, cot x cot y माइनस 1
अपॉन में कॉट एक्स प्लस कॉट वाई का, अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कॉट 3x की तो कॉट एक्स प्लस कॉट 2x से, और ऊपर वाले इस सारे की 1 से मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट खोल दे, कॉट 3x की कॉट x से और कॉट 3x की कॉट 2x से। हमें क्या चाहिए है, इक्वल टू 1, तो ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 1, और दोनों ही टर्म प्लस की हैं, दूसरी साइड जाएंगी तो ये क्या होगी, माइनस की। और यही हमें प्रूव करना था कि 1 की वैल्यू ये आएगी या फिर इस सारे की वैल्यू 1 आएगी, हमें यही शो करना था। ठीक है, सिंपली हमने 3x को क्या लिखा, x प्लस 2x टेकिंग कोट ऑन बोथ साइड, कोट का फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेशन करते ही हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर था वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, टेंजेंट 4x, हमने टेंजेंट 2x का फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने टेंजेंट 3x का फॉर्मूला पढ़ लिया, बट अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, टेंजेंट 4x की। और ये क्या कह रहा है कि टेंजेंट 4x किसके इक्वल होगा, 4 टेंजेंट x, ब्रैकेट में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, 1 माइनस में 6 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट की पावर 4x, ये इसके इक्वल होगा। तो हम अपना 4x लेके चलते हैं। टेंजेंट 4x को आप क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 2 इंटू 2x। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट 2x का, क्या होता है, 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। पर ध्यान रहे हमारे पास अगर जब टेंजेंट 2x का फॉर्मूला है तो यहाँ पे x और x आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, x की जगह क्या है, 2x है, ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, टेंजेंट 2x है तो फॉर्मूले में x आ रहा है, यहाँ पे टेंजेंट 2x है तो फॉर्मूले में क्या लग जाएगा, 2x लग जाएगा। 2 टेंजेंट 2x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है ये, ध्यान रखिएगा इसका। अब अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट 2x का, 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का, टेंजेंट 2x का 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और जो स्क्वायर है उसको हम साथ में रखेंगे। ठीक है, दोबारा देखिए यहां तक हमने कैसे किया, टेंजेंट 4x को हमने ब्रेक किया टेंजेंट 2 इंटू में 2x, फिर हमने फॉर्मूला लगाया टेंजेंट 2x का, 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x का, फिर हमें टेंजेंट 2x दिखा, हमने दोनों जगह टेंजेंट 2x का फॉर्मूला दोबारा रख दिया। आगे अभी कैलकुलेशन बाकी है, वो देखिए कैसे करेंगे। यहां तक हम कर चुके थे, आगे देखिए कैसे करेंगे। 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 टेंजेंट x, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। नीचे वाला पार्ट कैसे किया, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और कर लीजिएगा आप, पहले 2 टेंजेंट x का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 4 टेंजेंट स्क्वायर x, और इसकी होल पावर है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पे साथ में क्या है, अपॉन में 1 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, बटे के नीचे बटे टर्म है, टर्म पलट गई। पलटते हुए एक चीज और ध्यान रखा, यहाँ पे जो फॉर्मूला था ना इसको खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अब सेम सेम टर्म है, ये एक बार है, ये 2 बार है, एक बार कैंसिल आउट होगी। और अब ध्यान से देखें तो अब वही आ रहा है जो हमें प्रूव करना था, 4 टेंजेंट x, ब्रैकेट में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, 1 साथ में है, माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 6 टेंजेंट स्क्वायर x, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर कीजिए, माइनस का 6 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में टेंजेंट की पावर 4x। तो यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी जो आपको प्रूव करनी थी। यहाँ पे सिर्फ आपने कैलकुलेशन में बेटा बहुत ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आपके यहाँ तक। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं टेंजेंट 2x का, और ये फॉर्मूला हम लगातार 2 बार लगाया हमने। टेंजेंट 4x को लिखा, टेंजेंट 2x फॉर्मूला लगाया, फिर टेंजेंट 2x और टेंजेंट 2x, फिर अगेन टेंजेंट 2x का फॉर्मूला, फिर टेंजेंट 2x का फॉर्मूला। बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है। ये स्क्वायर खोला है, एलसीएम लिया है, टर्म पलट गई है, आइडेंटिटी का यूज किया है और हमारा आंसर आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस में 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये आएगी। तो cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 इंटू 2x। अब cos 2x का फॉर्मूला लगाया है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर cos 2x का फॉर्मूला लगाया है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट के बाहर 2 था, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। 8 cos की पावर 4x माइनस में 8 cos स्क्वायर x प्लस 2 माइनस में 1, 2 में से 1 गया 1, 8 cos की पावर 4x, ये प्लस का आएगा, माइनस में 8 cos स्क्वायर x। अब क्या किया, अगेन हमारे पास क्या आ गया है, 1 1 हमें चाहिए है, 8 भी हमें चाहिए है, बट cos स्क्वायर x के साथ हमें sin स्क्वायर x चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 तो था ही, माइनस 8 cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया, माइनस का चाहिए था ना, माइनस में 8 cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया। अंदर फॉर्मूला बना हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x का, और ये किसकी वैल्यू होती है? sin स्क्वायर x की। देखिए बेटा, हम आइडेंटिटी कैसे यूज कर रहे हैं, हम हमारी जो राइट हैंड साइड है ना उसको ध्यान में रख के यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, cos 4x था, 4x को लिखा 2 इंटू 2x, आइडेंटिटी लगाई, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर फॉर्मूला लगाया cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, स्क्वायर था स्क्वायर किया, आइडेंटिटी का यूज किया, ब्रैकेट खोला, सिंप्लीफाई किया। अब राइट हैंड साइड में देखते हमें क्या चाहिए था, 1 हमारे पास था 1, माइनस का 8 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x चाहिए था, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, माइनस का 8 cos स्क्वायर x, और रिमेनिंग वैल्यू बची आपके पास sin स्क्वायर x की, और यही हमारे पास क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो कि इस लेक्चर के साथ साथ इस एक्सरसाइज का भी लास्ट सम है। cos 6x को आपने क्या दिखाना है, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस में 1। अब देखिए जरा, इसमें हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि हम कैसे सॉल्व करें। हमने पहले क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया था, 3x का यूज करके ब्रेक किया था, यहाँ पे 3x ना होके 6x है, तो 6x भी आ सकता है अगर हमारे पास cos 3x की वैल्यू आ जाए तो हमने वही किया है। 3x को हमने क्या लिखा, 2x प्लस x, टेकिंग cos ऑन बोथ साइड। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब हमें पावर चाहिए cos की, तो cos 2x का फॉर्मूला लगाया, अभी जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, तो ये क्या बना, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। sin 2x को भी खोल दिया, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट्स खोल दिए, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos x। अभी आगे कैलकुलेशन पार्ट काफी है, वो देखिए कैसे होगा। आगे करने से पहले दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया था। 3x को लिखा हमने 2x प्लस x, टेकिंग cos ऑन बोथ साइड, फिर हमने फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b, फिर हमने वैल्यू रखी cos 2x की और sin 2x की, cos 2x की वैल्यू रखी, sin 2x की वैल्यू रखी, और इनकी ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारे पास क्या गया, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस में 2 sin स्क्वायर x cos x। अगर हम हमारी राइट हैंड साइड को देखें तो वहां पे साइन की टर्म नहीं है, सारी cos की टर्म है, मतलब हम इस टर्म को हटाएंगे। हमने इसकी वैल्यू रखी sin स्क्वायर x की, क्या, 1 माइनस में cos स्क्वायर x, फिर ब्रैकेट को खोल दिया हमने, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस में 2 cos क्यूब x, 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x, ये क्या बन गया आपके पास 4 cos क्यूब x, 2 cos x बन गया माइनस में 3 cos x। ये आपकी वैल्यू आई है cos 3x की।
अब इसी वैल्यू का यूज करके हम cos 6x की वैल्यू निकालेंगे। cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 3 into में 2x। अब देखिए cos 3x यहाँ पे है और हमने निकालना है cos 3 2x, यानी कि x की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 2x रख देंगे। तो वो अब हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, cos 6x का। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 cos क्यूब 2x माइनस में 3 cos 2x। अब दोबारा हम cos 2x की वैल्यू रखेंगे, दोबारा हम वैल्यूज रखेंगे cos 2x की, cos 2x की, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। पावर है, पावर लगाना ना भूले। यहाँ पे पावर को खोल दिया, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिए, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये वाली ब्रैकेट भी खोल दी है। अब बस मल्टीप्लाई किया है, टर्म को एक साथ लेके आई हैं, 4 से सारी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि 4 आपके पास कॉमन में था, और फिर सेम टर्म को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। cos की पावर 6x ये तो सिंगल टर्म थी, cos की पावर 4x ये भी सिंगल टर्म थी, cos स्क्वायर x की टर्म को एक साथ ले आए और कांस्टेंट टर्म को भी सॉल्व कर दिया, और यही आपके पास क्या है, आपकी राइट हैंड साइड। बेटा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा था बट मुश्किल नहीं था। हमने क्या करना था, सारे टर्म को cos में कन्वर्ट करना था और cos 6x की वैल्यू निकालनी थी। अब cos 6x की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास थी नहीं, तो हमने cos 3x की वैल्यू निकाली। cos 3x की वैल्यू निकालने के लिए हमने cos 2x का यूज किया, फॉर्मूला लगाया, cos 2x की वैल्यू रखी, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, जहां पे साइन स्क्वायर आ रहा था उसको भी cos स्क्वायर में चेंज किया और cos 3x की हमने वैल्यू निकाल ली। cos 6x में उसी वैल्यू को यूज किया, x को 2x में रख दिया, फिर cos 2x की वैल्यू रखी है, हमारे पास आइडेंटिटी आई a माइनस बी का होल क्यूब, हमने आइडेंटिटी का यूज किया, ब्रैकेट्स खोल दी, सेम टर्म को एक साथ ले आए और हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बेटा, अगेन आप इन फॉर्मूलाज को मेमोराइज जरूर कर लेंगे, आपकी बहुत हेल्प होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।